बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी अल्लामा ज़हीर से और औरिया मकबूल जान से। मेरी ऐसी कोशिश होगी कि रोज़ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूँ छोटी सी किताब का, जो आपकी ज़िंदगी में मेरे ख़याल में बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। आज की जो किताब है ये है अरकान इस्लाम और ईमान। ये किताब जो है ये अगर आप इस रमज़ान में ले लें, ये किताब है जो कि पब्लिकेशन है दारुल इस्लाम की, सिर्फ 250 रुपए की किताब है। और शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो हैं, इन्होंने इसका तर्जुमा किया है। इसमें आपको तौहीद, ज़कात, नमाज, रोज़ा और हज जो है इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू मिलेगी। इनके क्या अहकामात हैं, कैसे करना है, जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर ये बात इंतहाई न्यूट्रल तरीके से और जहाँ इख्तलाफ है उसको ब्रैकेट में लिख दिया गया। अल्लाह करे आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। गुफ्तगू पे आने से पहले एक छोटी सी बात और ये आपसे शेयर करते चलो। हदीस हज़रत अबू हुरैरा जो हैं, उनका इस पर्दे का वक्त आ गया तो वो रो रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि हज़रत अबू हुरैरा, आपको तो अल्लाह ताला ने जन्नत देनी है, आपने तो इतनी खिदमत की है रसूल पाक की, आपके पास इतना इल्म है, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने पता क्या कहा, मैं क्यों रो रहा हूँ? कहते हैं मुझे याद आ रहा है जो अगली दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा। रमज़ान का वो भूख, वो धूप, वो पसीना, वो सख्ती, वो मेरा गलियों में मदीने और मक्के की चलना और अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधना और भूख से ज़मीन के साथ पेट को लगा देना, ये मुझे याद आता है कि मैं इस हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। ये वो हालत है जो आइंदा मुझे नसीब नहीं होगी। हम जो बात कर रहे थे सब्र की, अल्लामा आपका ये ख्याल नहीं कि माशरे में इस वक्त जो डिपेंडेंसी है हमारे उलमा की भी, और मैं सभी को इसमें शामिल करूंगा, वो मिंबर से ज़्यादा मीडिया ओरिएंटेड होता चला जा रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि मिंबर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है और मीडिया पर ज़्यादा होती जा रही है। क्योंकि अगर डॉक्टर इसरार साहब को देखें, मौलाना मदूदी साहब को देखें और जितने भी उलमा इकराम को देखें, मिंबर तगड़ा था। तो ये है कि लॉन्ग लास्टिंग आपका ये जो कुछ भी है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है मीडिया का। मीडिया ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी जी, मुस्तनसन तारड़ की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। जी जी, कितना अरसा वो सुबह सवेरे एक शो चाचा वाला करते जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं मैं बाजार में घूमता मुझे कोई पहचानता नहीं, लेकिन अभी भी कोई कोई मिल जाता है कि मैंने आपकी वो किताब जो थी ना, वो तेरी तलाश में, वो पढ़ी थी एक ज़माने में। वो रिटन वर्ड्स हैं, ये सलामत रहें, कलम इसने सलामत रहना है। ये इतना छोटा सा है कि 4 साल के बाद आप कहानियों की कहानियाँ हैं, ओ राज किया इंडस्ट्री के ऊपर, और उसके बाद अस्पताल में गए और मर गए, लाश को भी किसी ने नहीं पहचाना कि ये कौन लोग थे। तो एक बात तो ये है कि कम से कम इसके ऊपर हमारे उलमाए कराम का कम से कम इन्हिसार नहीं होना चाहिए। सबसे नहीं, इसको भी मैं समझता हूँ यूज़ करना चाहिए। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अफादियत, उसका तकद्दुस और अपनी उसकी अहमियत है, उसको पहली बार मीडिया सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि उस दौर के लोग जिन्होंने मादी के अंदर ये काम मिंबर के जरिए किया था, हम ये बात महसूस करते हैं, अगरचे उस दौर का जो है ना उनका रिकॉर्ड आवाज़ का नहीं मिलता, लेकिन उनके शागिर्दों ने जो उनके सामने बैठ के उनके खुद बात को लिखा, कलम बंद किया, वो बातें आज भी हमें मुयस्सर आ जाती हैं। इसमें बहुत बड़ा मसला चाहे ये भी है, लेकिन मैं कॉलर के बाद आपके पास आता हूँ। एक तो लिखने वाले भी शायद हमारे में अब कम है, हमारे में पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर शायद ये भी बात है कि जो कहने वाला है उसके पास हमारे यहाँ हुए हैं। आप ये बात मानने के पहले भी जो खुताबा और वाइज़ीन का जो था ना असर रहता था, लोग लिखते। तो आपको पता है कि लोग जो सुनने की तरफ तवज्जो हमेशा देते रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्लास ऐसी मुआशरे में रहती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनके लिए भी होना चाहिए ये टेलीवेंजलिज्म। लेकिन दोनों काम होने चाहिए, लिखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। अबू बकर हैं लाहौर से। अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिलाल साहब बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ अबू बकर, आपको रमज़ान मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, छोटा सा सवाल है, हमारे पास कितने तोले सोना हो हमारे ऊपर जो ज़कात है वो लागू है? हमारे पास कितने तोले सोना हो? कितने तोले सोना हो तो 7.5 तोले सोना। 7.5 तोला। ये जो मैंने अबू बकर आपको अभी किताब दी है, बताई है ना, अरकान इस्लाम और ईमान, ये आप ज़रूर ले लेना। इसमें आपको तमाम बातों के आपके जवाब जो है, और बाकी बहन भाइयों को भी ज़रूर मिल जाएंगे। 7.5 तोले सोना अगर हो तो ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक 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 बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, ये जो एक रुझान देखते हैं इस वक्त, और ये मैं ये प्रिविलेज ले रहा हूँ आपको, और ये कह रहा हूँ बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे
फ़िक़्ह जाफ़रिया जो है इसकी अज़ान जो है वो कराची में इसका वक्त हो चुका है। जो हमारे बहन भाई हैं इसके मुताबिक रोज़ा खोलना इफ्तार करना चाहते हैं, उनके लिए ये इत्तला जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सियासत को देख लीजिए, उस्तादज़ा को देख लीजिए, छोड़ दीजिए इनको, शागिर्दों को देख लीजिए। उस्ताद कहता है बच्चे से तू एक हफ़्ते से स्कूल नहीं आया, वो तेल डाल के आग लगा लेता है। ये कैफियत है अगर हमारे यहाँ सब्र की और जलाल की, तो यहाँ बहुत सीरियस कोई चीज़ होगी। ये मामला से एक साइकोलॉजिस्ट है जिसे जुंग कहते हैं जी, फ्राइड जिस वक्त इंडिविजुअल स्टडीज़ कर रहा था तो वो देख रहा था कि नहीं फ्राइड कहीं गलती खा रहा है। एक जनरल लोगों के अंदर का जो एंगर होता है, जो डिससेटिस्फेक्शन होती है, जो माहौल के अंदर मायूसी होती है, वो ओवरऑल एक फ़िज़ा भी पैदा करती है कि जो एक दूसरे को मुतासर करते हैं। उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सबक लिखा है, कॉन्सेप्ट ये कलेक्टिव इज्तिमाई लाशऊर। आपका हमारे मुल्क का इज्तिमाई लाशऊर जो है वो इंतहाई गुस्से में है। हमारे मुल्क का इंतहाई एजिटेशन के अंदर एक तवील अरसे तक वो खुदकुशी करते थे, अब खुदकुशी की बजाय बाहर निकलना चाहिए। आपने देखा कि मुशर्रफ का जो लास्ट पीरियड था, हर 1.5 घंटे के बाद एक आदमी खुदकुशी करता था। ये वो वक्त होता है, हमने वो क्रॉस कर लिया। आज का डेटा बाद में आएगा। एक मिनट और ये भाई एक छोटी बात ऐड करूंगा। बिलाल भाई आप इसके ऊपर जो है ना जरूर एनालिसिस करें कि जितने लोग खुदकुशी करते हैं उनमें से दीन से ताल्लुक रखने वाले लोग कितने होते हैं। बहुत कम, रेयरली होते हैं। किया है लोगों ने। अगर देखिए बहुत रेयरली होते हैं, रेयरली होते हैं। एक अच्छी बात सुनने के लिए जाना है, जो कि प्रिंसिपल हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन ये बात छोड़ के जा रहा हूँ कि जिसने अपनी बच्ची को दफन किया है उसको आप कहाँ काउंट करेंगे। एक अच्छी बात सुनते हैं और वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है जिससे हम भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। और ये एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपने जिस्म की तमाम ट्यूनिंग, नशो नमा और उसकी पूरी रीसेटिंग कर लें। और इस महीने में क्योंकि खाना पीना 15 घंटे के करीब मना है और हमें समझ लगती है कि हम बुरी चीज़ों से दूर रह के भी ज़िंदा रह सकते हैं, सिगरेट ना पीने से भी हमें कुछ नहीं होने वाला, नींद आवर अदवायात इस्तेमाल करने से, शराब को इतने वक्त ना इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमें एक मौका फराहम होता है अल्लाह ताला की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात जो है वो अच्छे लोगों के मुंह से ही अच्छी लगती है। एबटाबाद से हैं ज़ियाउर रहमान, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक, फरमाइए। आपको भी रमज़ान मुबारक। बिलाल भाई मेरा एक बहुत बड़ा मसला है। जी फरमाइए, जी फरमाइए। मैं आवाज़ आ रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा किसी काम पे भी, और लगता है किसी ने किसी से पूछा तो मुफ्ती साहब। अच्छा, मुझे ज़िया आपकी बात तो समझ में आ गई। ये सूरत हाल पे ज़रा एक एक जुमला फरमाइएगा, फिर मैं इस पे शैतानी असरात दिलों पे असर तो गारी आते हैं, तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का पढ़ना या दीगर वज़ाइफ का करने से आप क्या फरमाइए। डिल्यूट होते हैं। हर वक्त ये क्यों सोचते हैं कि मेरी अपनी हिम्मत जो है वो जवाब देगी। ये हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो शख्स, या हो सकता है मायूसी को। साइकोलॉजिस्ट भी जो आखिरी मकाम आता है ना, कि जब वो समझते हैं कि उसकी सारी पॉजिटिव रिपोर्टमेंट भी फेल हो गई है, नेगेटिव भी फेल हो गई है, साइकोएनालिसिस भी फेल हो गया, एक्सरसाइज भी फेल हो गया, तो वो कहते हैं हम उनको एक अनसीन ताकत की स्पोर्ट में लेके जाते हैं। क्या बात। तमाम जहाँ हर चीज़ फेल हो जाती है, फोर्स कह रहे हैं, फोर्स कहते हैं, फोर्स की स्पोर्ट में लेके जाते हैं। वो कहते हैं देयर इज समबॉडी हु इज गोइंग टू ट्रीट यू, हु इज गोइंग टू हील यू। मुसलमान जो है वो पहले उंगली पकड़ता है उस ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इफ्तिताह में पकड़ता है, ये इंतहा। क्या बात, क्या बात। हम उंगली पकड़ता है और बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। मैं आपको एक मसाल, एक रिसेंटली स्टडी हुई है, एक रहते रिफ्लेक्सोथेरेपी कहते हैं इसकी, ये वो पानी से करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के आपके पॉइंट्स हैं जो रिफ्लेक्सेस बिल्ट होते हैं। तो उस बंदे ने, एक मेगामोड मगोट एक बंदा था, रशियन साइंटिस्ट, उसने 25 साल लगाए स्टडी करते हुए कि जिस्म के अंदर 62 या 63 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर उसको करें तो इतनी इतनी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो कहता है मैं ताजिकिस्तान को, रशिया इकट्ठा था, ताजिकिस्तान के एक इलाके कोलाब के पास कहीं गुजर रहा था, तो मैंने देखा एक बंदा वजू कर रहा है। तो मैंने वजू करते हुए उसको कहा कि ये तुम क्यों कर रहे हो ये? तो उसने कहा कि मेरे पैगंबर ने मुझे कहा है कि तुम इन जगहों पे तुम वजू करो। कहता मुझे ले चलो, मैं मिलना चाहता हूँ उस बंदे से। उसको तो मेरे सारे पॉइंट्स का पता है, ये कैसे आ गया।
وہ کہتے ہیں وہ تو 14 سال پہلے انتقال کر گئے. کہتے ہیں اسٹارٹڈ ریڈنگ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری سنت کو عمل کرنا. 59 پوائنٹس آؤٹ آف 62 وہ ہیں جو اس نے رکھے ہوئے تھے. اور کہتا ہے میں بیماری ہونے کے بعد بتاتا ہوں. یہ پریونشن میں کرتے ہیں. کیا بات ہے. نہیں ایک اور بات بھی یہاں ایڈ کروں، جو سائیکالوجی ہے نا بیسیکلی میرے نزدیک یہ ڈائگنوز کرتی ہے، لیکن اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کا مذہب کرتا ہے. مذہب کرتا ہے. بڑی خوبصورت. ہیلوسینیشن ہو یا ڈیلوژن ہو، یہ تمام کے تمام انڈیکیشنز ہوتی ہیں، سمپٹمز تو بتائے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ قرآن و سنت. میں اپنی بات بتاؤں، میں بیسیکلی سائیکالوجی میں کلاسٹروفوبک تھا. آپ اندازہ کریں کلاسٹروفوبیا وہ چیز ہے بہت مشکل. مجھے کلاسٹروفوبیا یہ تھا کہ جہاز بند ہو جاتا ہے نا جب، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں باہر نہیں آ سکتا، سانس رکتا ہے. زینکس کھاؤ، چیک کرو، وہ کرو. ایک صرف راستہ میں صرف جب قرآن کھول لیتا ہوں. آج بھی کبھی میں سچ دیکھا ہوگا میں قرآن کھولتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ 9 گھنٹے کی فلائٹ کیا بات ہے، دروازے کھلے ہیں کہ بندہ. کیا بات ہے. اور اسٹیفن نے کیسی، اسٹیفن ہاکنگ نے خوبصورت بات قرآن کی بات پہ ذرا غور کریں. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ. آپ کو بڑی اچھی علامہ نے بات بتائی، لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھا کرو، اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور پھر رسول نے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کی بڑی فضیلت ہوگی. پھر اپنے نروز کے لیے آپ کے اندر محنت کا جو تاثر ہے وہ بہت ہے، لیکن آپ کی نروز جو ہیں وہ کمزور ہیں. آپ یا ولی یا نصیر پڑھا کرو، اور پھر اگر سورہ اخلاص پڑھو تو یہ تو آسمانوں سے آیا ہوا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا. ہماری ایک بہن لاہور سے ہم سے اسما بات کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارفہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں عارفہ بات کر رہی ہوں. جی عارفہ بیٹا بتائیے. جی میں نے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے. جی فرمائیے بیٹا. کہ میری اس سال میں ہوگی یا آنے والے سال میں؟ میں تو اپنا اگلا لمحہ نہیں بتا سکتا کسی کو، میں آپ کو سالوں کا حساب کیسے دے سکتا ہوں میرے بیٹے. لیکن دیکھو پہلی بات تو یہ اللہ کی برکت کے لیے نا یہ ایسٹیمیشنز چھوڑ دو، ایک بات. دوسری بات یہ اللہ سے اچھی دعا کرو. اور عارفہ وزن کم کرنے کی کوشش رکھنی ہے ساری زندگی تم نے، پہلی بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، ورنہ تمہیں جو صحت کے مسائل آئیں گے اسے وزن کی وجہ سے آئیں گے. پھر یا ولی یا والی پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. اور اپنے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ 3 لفظ پڑھا کرو. اور ایک لفظ آپ کی بات میں ایڈ کروں گا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اللہ نے قرآن میں کہا کسی نفس کو نہیں پتا وہ کل کیا کرے گا. دوسری بات میں بھی ایک وظیفہ ایڈ کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پہ پریشان تھے، بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن آپ کو اپنی شان کے لحاظ سے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں تھا. آپ نے دعا مانگی ربی انی لیمان دلتا الیہ من خیر فقیر، اللہ میری جولی میں خیر کو ڈال دے. اللہ نے کھانے کے لیے کھانا پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا. کیا بات ہے. یہ تو مجھے بھی لکھ کے دیں. اور جو بھی یہ کرے وہ آپ کا نام لے لے کہ میں نے تو یہ دعا مانگی ہے، کھانا نہیں ہے کھانے پکانے والی کا بھی ہوگا. مشتاق یوسف صاحب کو مجھے یاد آتا ہے کہ کہتے ہیں آج انہوں نے ایک فقرہ لکھا ہے کہ آج کل کے لوگ اچھا خانسامہ ڈھونڈنے کے بجائے عقد ثانی پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ بیوی ساتھ کچن کا سامان بھی لے کر آتی ہے.